हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि आपका 12/5/2013 को फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी आपका जीके जीएस से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए किस प्रकार से आपका प्रीवियस ईयर में प्रश्न जो पूछा गया था 12/5/2013 के शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास का पीडीएफ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से अगर आप टेलीग्राम से जुड़े जाइए वहाँ पर आपका पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न, अपस्थिति की स्थिति में क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि अपस्थिति की स्थिति में क्या होता है। तो यानी अपस्थिति करने का मतलब है यहाँ पर आपका कि मुद्रास्फीति जब होता है तो उसमें कौन सा कंडीशन बनता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो इसमें क्या होता है कि मुद्रा का जो मूल्य होता है ये आपका घट जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ था टीटी कृष्णाचारी, ऑप्शन बी सी सुब्रमण्य, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी आर वेटरमैन। तो यहाँ पर आपको बताना था करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी के द्वारा 1970 में केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसी पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिसके द्वारा की केंद्रीय बजट जो है ये प्रस्तुत किया गया था और इनके द्वारा वित्त मंत्रालय का पदभार भी संभाला गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। ऑप्शन ए दिया था सामाजिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी सरकारी। तो यहाँ पर आपको बताना था कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राजनीतिक हो जाएगा, जो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की व्यवस्था कैसी होती है, ये चीज़ आपको पूछी गई थी। ऑप्शन ए ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। ऑप्शन बी दिया था ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ऑप्शन सी ग्राम ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय व्यवस्था। ऑप्शन डी में दिया था ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो यहाँ पर आपको बताना था आपका करेक्ट आंसर क्या था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपली याद रखना चाहिए कि ग्राम पंचायती जो व्यवस्था होती है ये त्रिस्तरीय होता है। और जो ऑप्शन नंबर आपको सिर्फ बी में दिया था कि त्रिस्तरीय होती है, जिसमें कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर ये त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया था, ये चीजें आपको पूछी गई थी। ऑप्शन ए चोरी चोरा कांड, ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन डी बारदोली आंदोलन। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं आपका चोरी चोरा कांड था। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चोरी चोरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा ये जो असहयोग आंदोलन है, यानी कि सहयोग आंदोलन जो है इसको वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। कब लिया गया था असहयोग आंदोलन की अगर हम लोग बात कर ले कि इनको कब वापस लिया गया था, तो ये आपका 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। ये डेट आपको याद रखना है, जो फिर से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, असंभव शब्द मूर्खों के लिए शब्दकोश में पाया जाता है, यह सुपरिचित उक्ति किसकी है। बताइए किसकी उक्ति है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। ये जो है ये आपका नेपोलियन का था स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्वेच्छता जो ये आपका शामिल नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि सदेच्छा ये आपका शामिल नहीं था, ये बौद्ध धर्म में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया था, ये चीज आपको पूछा गया था। तो पता है कि राजवंश के बाद कौन सा आया था, कौन सा शासन, कौन सा राज्य वंश जो है यहाँ पर जो पूछा गया था आपको, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वंश मौर्य के बाद आया था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो ये आपका शुंग वंश जो है ये मौर्य वंश के बाद आया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपको, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग की जाती है, ये चीज़ आपको पूछा गया था। तो बताइए स्टेनलेस स्टील के तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सा महत्वपूर्ण धातु को मिलाया जाता है। इसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है। देखिए क्रोमियम को मिलाने के बाद क्या होता है कि धातु जो होता है ये ठोस बन जाता है, ये जो क्या होता है कि हार्ड हो जाता है। लेकिन वही अगर कार्बन की बात करें कि कार्बन को मिलाने के बाद क्या होता है, कार्बन को मिलाने के बाद ये जंगरोधी हो जाता है। लेकिन क्रोमियम को मिलाने के बाद ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था, अप्रतिकारी गैस का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो बताइए अप्रतिकारी गैस का नाम क्या है, तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपको, तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है, ये चीज आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो बताइए कितना होता है, तो ये आपका 20 वर्ष होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 कंडाले यानी नसें और स्नायु क्या होते हैं, ये चीजें पूछा गया था। इसकी अगर हम बात करें आपका संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो यौगिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि दो से जब अधिक तत्वों का संयोजन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। यही एक तत्व रहता है तो उसको हम लोग तत्व बोलते हैं, यानी सिंगल रहता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपसे पूछी गई थी कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि दो लेंसों का संयुग्मन होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सटे होते हैं। क्या होता है कि लेंसों के दो सटे होते हैं और एक नेत्रकार और लेंस और एक नेत्रक होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था पानी में क्या होने पर उसे भारी जल कहते हैं, ये चीजें पूछा गया था। डायट्रियम ऑक्साइड जिसको आप बोलते हो D2O, क्या बोलते हो, डायट्रियम ऑक्साइड। इसमें जो है पानी को भारी जल क्यों कहते हैं, इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को बताना ग्लास किसमें घुलनशील होती है, ये चीज़ आपसे पूछी गई थी। तो ग्लास जो होता है ये HF में घुलनशील होता है, और ग्लास यानी कांच पर जो लिखा जाता है तो उसको किससे लिखा जाता है, तो ये HF घोल से ही लिखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया था मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा था। ये हरित क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुग्राहिता होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 17 नंबर में वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वायु में प्रकाश की गति की अगर हम बात करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वायु में जो है प्रकाश की गति होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया था HTML पेजों के संग्रहण से क्या बनता है, ये चीज़ें पूछा गया था। तो बताइए इससे क्या बनता है, तो इससे आपका वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। HTML की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका HTML का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है, ये आपको पूछा गया था। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और कनिका, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अम्लीय जो वर्षाएं होती है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण से होता है। नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में मनुष्य की छाती से ऊंचाई 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान किस रूप में की जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो इसको हम लोग झाड़ी के रूप में पहचान करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा गया त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती है, ये आपको हमारा पूछा गया था। तो बताइए कि मच्छर के कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती है जो कि हमारे त्वचा पर काटती है करके, उसमें कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती है ये पूछा गया था। तो इसमें अगर हम बात करें इसमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, मतलब 6 टांगे पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। बताइए कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था, और ये डेट आपको याद रखना है कि पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये 1930 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो बताइए ये कहाँ पर हुआ था, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हुआ था कनाडा में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मुख्यतः आम्र बागों यानी मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको पर पूछा था। ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसको ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। पता है कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या था। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, सही मेल नहीं खाता, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो बताइए क्या इसमें सही मेल नहीं खाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो चिपको आंदोलन जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा से ये संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन सा मेल नहीं खाता है इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर, तो ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा आपका मेल नहीं खाता ये चीज़ें पूछी जा रही है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है
अपिको आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया वो अपिको आंदोलन, ये जो किससे संबंधित है, पीडी हेगड़े द्वारा, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो संबंधित था रियल में इसी के साथ था। लेकिन ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो मौन आंदोलन जो है ये बाबा अमाटे से, इससे जो है यहाँ पर संबंधित ये नहीं था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आपका इससे संबंधित नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका डी जो है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आंदोलन, जो मौन आंदोलन जो चलाया गया था, इसको क्यों चलाया गया था, तो कुष्ठ पीड़ित व्यक्तियों के जो है सशक्तिकरण के लिए जो है ये मौन आंदोलन चलाया गया था। लेकिन ये जो है ये इससे आपका संबंधित नहीं है, बाबा ओटाबे से, आमटे से यह संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इतने आपका 25 प्रश्न जो ये आपका पूछा गया था, यानी कि ये जो एक शिफ्ट में जितना भी आपका जीके जीएस से पूछा जाता है, यानी 25 नंबर का आपको पूछा जाता है, कितना 25 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका प्रश्न पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, इसको आज के इस क्लास में लोग डिस्कस किए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू।